हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने वोल्टेज रेगुलेशन का एक टॉपिक देखा जिसमें हमने कवर किया मैक्सिमम रेगुलेशन, जीरो रेगुलेशन एंड मिनिमम रेगुलेशन। उससे रिलेटेड जितने सवाल थे मैंने करा दिए है ना। अब आप देखेंगे कि हम वोल्टेज रेगुलेशन को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, कम कैसे रखें, है ना। क्योंकि आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन होना कितना चाहिए, 0%। आइडियल कैसे अगर देखें वोल्टेज रेगुलेशन कितना, 0%। तो देखो अगर हम सर्किट बनाए, ये कोई भी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मार्क कर दे, E2 लोड के पास का वोल्टेज, V2 R इक्विवेलेंट, X इक्विवेलेंट, ये होगा फुल लोड कंडीशन में जो करंट होगा कौन सा होगा, फुल लोड करंट। ठीक है, तो मैंने बताया जो वोल्टेज रेगुलेशन अपन ने देखा, क्या देखा, नो लोड से फुल लोड पे वोल्टेज का चेंज, नो लोड से फुल लोड पे वोल्टेज का चेंज। तो ये चेंज किसके कारण था, इस ड्रॉप के कारण। ये चेंज किसके कारण था, ड्रॉप के कारण। तो अगर मैं इस लीकेज रिएक्टेंस की बात करूं या पूरा लीकेज इंपीडेंस, तो इस लीकेज इंपीडेंस को हम कम कैसे रख सकते हैं, लीकेज इंपीडेंस को हम कम कैसे रख सकते हैं। अगर लीकेज इंपीडेंस कम होगा, मान लो लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू कम है, तो ये ड्रॉप कम होगा। अगर ये ड्रॉप कम हुआ तो नो लोड से फुल लोड पे वोल्टेज का चेंज क्या होगा, कम होगा, यानी वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो अगर मैं इस लीकेज रिएक्टेंस की बात करूं तो इस सर्किट में लीकेज रिएक्टेंस शो किसको करता है, लीकेज फ्लक्स को। कौन से फ्लक्स को, लीकेज फ्लक्स को। हम लोग क्या लिखते हैं, N∅ = Li, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। म्यूचुअल फ्लक्स को यहाँ पे शो करता है, एक मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस बनाते हैं सर्किट में। सिमिलरली लीकेज फ्लक्स को यहाँ पे इंडक्टेंस बनाया है जिसका रिएक्टेंस लिखे हैं X इक्विवेलेंट, लीकेज रिएक्टेंस को शो करता है। ठीक है, तो लीकेज फ्लक्स को लीकेज रिएक्टेंस 2π से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लीकेज रिएक्टेंस हो जाता है। तो लीकेज रिएक्टेंस शो करता है लीकेज फ्लक्स को। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन ऐसा करें कि लीकेज फ्लक्स कम से कम हो तो इस लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू कम होगी, और अगर इस लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू कम होगी तो नो लोड से फुल लोड पे वोल्टेज का चेंज ये क्या होगा, कम होगा। अगर नो लोड से फुल लोड पे वोल्टेज का चेंज कम होगा तो हम बोल सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, बहुत ही कम होगा, यानी वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव होगा। ठीक है, तो अब इस लीकेज फ्लक्स को या लीकेज रिएक्टेंस को कैसे कम किया जाए देखते हैं। इस लीकेज फ्लक्स को कैसे मिनिमाइज किया जाए। मेथड्स टू मिनिमाइज लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स को क्या रखना चाहते हैं हम, कम, है ना। तो देखो सबसे पहला इसमें मेथड, by increasing height to width ratio कैसे इंक्रीज करेंगे, हाइट टू विड्थ रेशियो ऑफ विंडो लिख दो, पूरा कंप्लीट लिख लो, ऑफ विंडो ऑफ कोर, हाइट टू विड्थ रेशियो। जरा देखो दिस इज द प्राइमरी साइड, ये आपका सेकेंडरी। ठीक है, अगर हम लीकेज फ्लक्स की बात करें तो लीकेज फ्लक्स हमारा कौन सा था, लीकेज फ्लक्स होता है जो फ्लक्स सिर्फ एक वाइंडिंग को लिंक करे, आइदर प्राइमरी या सेकेंडरी, आइदर प्राइमरी या सेकेंडरी, जो दोनों को लिंक करे उसको बोलेंगे म्यूचुअल फ्लक्स। बेसिक वाली क्लास बची हुई है, मैं कराऊंगा उसमें तो और क्लियर हो जाएगा, है ना। जो लोग कर चुके हैं उनको क्लियर होगा। लीकेज फ्लक्स जो सिर्फ एक वाइंडिंग से लिंक करे, आइदर प्राइमरी या फिर सेकेंडरी, जो दोनों वाइंडिंग से लिंक करे, इस फ्लक्स को जो दोनों वाइंडिंग से लिंक करे इसको बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स। ये होता है म्यूचुअल फ्लक्स, ये हमारा लीकेज फ्लक्स।
ये हमारा लीकेज फ्लक्स। ये है विंडो की विड्थ, ये आपका विंडो है कोर का, ये विड्थ हो गया, और ये हो गई विंडो की हाइट, ये हो गई विंडो की हाइट। अब ध्यान से समझो, अगर मैं इस म्यूचुअल फ्लक्स के पाथ में रिलक्टेंस को लिखूं, रिलक्टेंस, तो रिलक्टेंस क्या लिखते हैं, एल अपॉन म्यू ए। म्यू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, एल अपॉन म्यू ए। तो लेंथ, लेंथ कौन सा लेंगे, आयरन वाला, एरिया भी कौन सा, आयरन का। सिमिलरली अगर हम रिलक्टेंस, ये किसका लिख रहे हैं, म्यूचुअल फ्लक्स वाला, आयरन का रिलक्टेंस, ठीक है। अगर मैं इसका रिलक्टेंस लिखूं तो क्या आएगा, एयर गैप का। तो जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा वो किसका होगा, एयर गैप का। इसका लेंथ देखो, एयर गैप का लेंथ आएगा, तो लेंथ आएगा एयर गैप का। तो ध्यान से समझो, अगर हम इस लेंथ को इंक्रीज कर दें, देखो म्यूचुअल फ्लक्स जो है वो एयर से नहीं जा रहा, वो कहाँ से जा रहा है, आयरन से। तो उसके पार्ट में जो लेंथ हो, कौन सा लेंथ होगा, आयरन वाला लेंथ होगा, ठीक है। अगर हम लीकेज फ्लक्स की बात करें, तो लीकेज फ्लक्स कहाँ से जा रहा है, एयर के थ्रू। तो इसके वाले रिलक्टेंस वाले में क्या लिखोगे, एल जी क्या है, लेंथ ऑफ एयर गैप। तो ये गैप से जा रहा है आपका। अगर हम इस लेंथ को इंक्रीज कर दें तो रिलक्टेंस इन द पाथ ऑफ लीकेज फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिलक्टेंस इन द पाथ ऑफ लीकेज फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस लेंथ को इंक्रीज कैसे करोगे, इस विंडो की हाइट को हम क्या कर दे, बढ़ा दे। तो हाइट इंटू विड्थ जो होता है वो डिपेंड करता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर बांधे हो प्राइमरी सेकेंडरी पे, वो डिसाइड करता है कि विंडो का हाइट इंटू विड्थ वाला क्या होगा पार्ट, ठीक है। बट अगर फॉर गिवन एरिया हम इस हाइट को, अगर इस विंडो की हाइट को अगर हम इंक्रीज कर दें, तो इस विंडो की हाइट को इंक्रीज करने का मतलब इसके पाथ में जो लेंथ है, लीकेज फ्लक्स के पाथ में का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर लीकेज फ्लक्स के पाथ का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो लेंथ इंक्रीज होने का मतलब उसके पाथ में रिलक्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो सेम देखो, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर करंट के रास्ते में हम रेजिस्टेंस को बढ़ा दें तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिमिलरली अगर मैं मैग्नेटिक सर्किट के एनालॉजी उसी से देखूं तो उसमें क्या होगा, जैसे रिलक्टेंस बढ़ जाएगा मैग्नेटिक सर्किट का, तो रिलक्टेंस बढ़ने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, जो लीकेज फ्लक्स है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और लीकेज फ्लक्स कम होने का मतलब, लीकेज फ्लक्स कम होने का मतलब आपका जो लीकेज रिएक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और लीकेज रिएक्टेंस कम होने का मतलब ये जो I इंटू एक्स का जो ड्रॉप है, I इंटू एक्स ड्रॉप लिख लो, ये ड्रॉप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ड्रॉप कम होने का मतलब नो लोड से फुल लोड पे वोल्टेज का चेंज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या होगा, कम का मतलब इंप्रूव। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो कभी देखोगे पेपर में 1 नंबर क्वेश्चन होता है कि अगर लीकेज फ्लक्स कम करना है तो उसके क्या क्या मेथड होते हैं। तो सबसे पहला है तुम्हारा हाइट टू विड्थ रेशियो, हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो हाइट टू विड्थ रेशियो हम कैसे बढ़ा रहे हैं, विंडो की हाइट को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। विंडो की हाइट को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। विंडो की हाइट को अगर आप बढ़ाओगे तो हाइट बढ़ाने से जो लीकेज फ्लक्स के पाथ का जो लेंथ है, लीकेज फ्लक्स का पाथ का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे वो लेंथ बढ़ेगा तो उसके पाथ का रिलक्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर लीकेज फ्लक्स के पाथ में रिलक्टेंस को आप बढ़ा दोगे तो लीकेज फ्लक्स की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और लीकेज फ्लक्स कम होने का मतलब लीकेज रिएक्टेंस क्या होगा, कम होगा। लीकेज रिएक्टेंस कम होने का मतलब लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या बोल सकते हो लीकेज इंपीडेंस ड्रॉप कम हो जाएगा। अगर ये ड्रॉप कम हो गया तो नो लोड से फुल लोड पे वोल्टेज का चेंज क्या होगा, कम। नो लोड से फुल लोड पे वोल्टेज का चेंज का मतलब वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगी, कम। वोल्टेज रेगुलेशन कम का मतलब वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव होगा, ठीक है। और मेथड जो है लीकेज फ्लक्स को कम करने के, वो कंस्ट्रक्शन वाइज हम कैसे करते हैं, हम जो पढ़ते हैं अभी यहाँ पे देखो, नॉर्मली अगर आप बुक में भी देखोगे तो डायग्राम नॉर्मल ऐसे बना रहता है, एक लिंब पे एक वाइंडिंग बांधी होती है, दूसरी लिंब पे दूसरी वाइंडिंग बांधी होती है ना। लेकिन जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें वाइंडिंग ऐसी नहीं होती है। वाइंडिंग को जितना पास लाओगे, देखो लीकेज फ्लक्स क्या है,
जो सिर्फ एक वाइंडिंग से लिंक हो रहा, जो दोनों से लिंक हो रहा उसको तो लीकेज फ्लक्स नहीं बोलेंगे, वो कौन सा फ्लक्स होगा आपका, म्यूचुअल फ्लक्स। तो अगर दोनों वाइंडिंग को जितना दूर ले जाओगे उतना लीकेज फ्लक्स बढ़ेगा, दो वाइंडिंग को जितना पास लाओगे उतना लीकेज फ्लक्स घटेगा। तो दो तरीके और है, बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रिक टाइप वाइंडिंग, इन कोर टाइप यूज करते हैं, कोर टाइप में हम कॉन्सेंट्रिक टाइप वाइंडिंग यूज करते हैं, और दूसरा है सैंडविच टाइप वाइंडिंग। जनरली सैंडविच टाइप वाइंडिंग यूज करते हैं हम लोग सेल टाइप में, बाय यूजिंग सैंडविच टाइप वाइंडिंग, ये यूज करते हैं हम लोग सेल टाइप में, है ना। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। दोनों मैं डिटेल में बताऊंगा, कोर टाइप और सेल टाइप वाला पार्ट आपका, कॉन्सेंट्रिक टाइप वाइंडिंग एंड सैंडविच टाइप वाइंडिंग, दोनों डिटेल में अपन बात करेंगे कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट इसके जस्ट बाद वाले लेक्चर में, ठीक है। लेकिन यहाँ तक पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो कंस्ट्रक्शन है, इस टाइप के कंस्ट्रक्शन एक्चुअल में हम कर क्यों रहे हैं, ये करने का पीछे का रीज़न क्या है, हमें लीकेज फ्लक्स कम करना, मिनिमाइज करना है। क्यों? क्योंकि लीकेज फ्लक्स की वैल्यू जितनी कम होगी, लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम होगी, उतना कम लीकेज इंपेडेंस ड्रॉप होगा, और जितना कम ड्रॉप होगा नो लोड से फुल लोड पे वोल्टेज का चेंज उतना ही कम होगा, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव होगा, ठीक है। थैंक यू।